सेवा में जाने योग्य है? जिन हाथों से जीव कौन सा ग्रहित कर्म नहीं करता, क्या ये हाथ प्रिया जी की सेवा करने योग्य है? अरे कभी मन ही जाएगा श्री जी के निकट, तो सबसे पहले महाप्रभु उस मन को स्वस्थ करने की बात करते हैं, और मन स्वस्थ होता है देकर। सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम देकर। सखी का सुख इसीलिए सर्वोपरि गरिष्ठ है, क्योंकि सखी केवल दे रही है, प्रिया प्रीतम के सुख के विचार के अतिरिक्त उसके मन में कोई कामना भावना का लेश नहीं। श्री रसिकानंद किशोर प्रेम की सीमा, ललिता विशाखा आदि सखियों को प्रेम बिना सीमा जो कहो ना जाए। कह रहे हैं कि युगल किशोर प्रेम की सीमा है, लेकिन इन सखियों का प्रेम तो असीम है, बिना सीमा, सदा नौतन नौतन एक रस है। एक बार जीवन में इस प्रेम के भाव की प्रतिष्ठा करिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है, फिर देखिए। इसीलिए कल मैंने कहा था बंधु कि ये कथन श्रवण तभी सफल हो जब इस प्रेम तत्व को प्राप्त करने का उल्लास बढ़ जाए जीवन में, जब उत्साह बढ़ जाए जीवन में, जब आपको प्रयास में, पुरुषार्थ में आनंद आने लगे, सुख मिलने लगे। जिन पर उनकी कृपा हुई तब ही पूर्व में आवे, अन्यथा इनको प्रेम समझना अति कठिन है। इन सखियन की कृपा मनाओ, तब यार रस को किनका पाओ। सखियन शरण भाव धरिया सोया रस के स्वाद ही पावे। सखियन को प्रेम सर्वोपरि विराजमान है, काहे ते जो लाडली लालजू के मन को कोई एक सुखता सो आसक्त अवलंबन। सखी की आसक्ति है न प्रिया में न प्रियतम में, प्रिया और प्रियतम के सुख में सखी आसक्त है। प्रिया प्रियतम सुखी रहे, कैसे उनको सुख मिले, कैसे प्रिया जी के मुख पर मुस्कान आ जाए, कैसे प्रिया लाल का मिलन हो जाए, कैसे दोनों गलबैया डाले विराजमान हो जाए, कैसे दोनों गलबैया डाले बन की शोभा देखने कुंज कुंज में डोले, कैसे कैसे उनको सुख मिले। यही सखी का सुख है। कब आपकी सेवा करूं, कब आपको भोग लगाऊं, कब आपका चरण संवाहन करूं, कब आपका सुंदर श्रृंगार करूं, कब आपके कपोलों पर पत्रावली रचूं, कब आपकी बेड़ी गुंथन करूं, कब आपकी केश सज्जा करूं, कब आपको सुंदर दुकूल वस्त्र आभूषण धारण कराऊं। बस ये सहचरी का सुख है। तासो आसक्त अवलंब नहीं है, इनको भाव धरी यही रस की उपासना में कपट छाड़ भ्रम छाड़ निस्मृत मन दे, यही विचार में रहे और अनन्य होए भैया, ताकि भाग कहवे में कोई सामर्थ्य नहीं। इति इस प्रसंग को यहाँ पर विराम देते हैं ध्रुवदास जी, ये कहते हुए कि इन सखियों के भाव को हृदय में धारण करके या रस की उपासना में कपट छाड़। कपट क्या है? भाव का, प्रेम के देश में भाव का प्रदर्शन कपट है। अब आप जब चाहते हैं ना खबर पड़े किसी को, बस ये जो भाव का प्रदर्शन है, ये प्रेम के मार्ग पर कपट है। प्रेमी तो केवल गोपन जानता है। आपको लगता है ब्रज में भगवान प्रकट में नहीं, ब्रज में तो भगवान आकर छुपे। ब्रज में आकर श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, ब्रज में तो श्री कृष्ण छिपे हैं। अब जैसे कभी कभी हमको भी कहीं जाकर छिप जाना पड़ता है, या कोई न जानता हो न पहचानता। बाबा बुल्ले शाह कहते चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने, न कोई जानता हो न पहचानता हो न मानता हो, कहीं वहां चले। ऐसे श्री ठाकुर जी ऊब गए वेदों की स्तुतियां सुन के, पुरुष सूक्त का गान सुन के, तो बोले चलो भैया थोड़ी देर कहीं जाकर छिप जाते हैं। तो ब्रज में आकर तो श्री कृष्ण छिपे हैं। गोपी वो है जिन्होंने श्री कृष्ण को छिपने में सहयोग दिया है। कभी गोपी ने नहीं कहा भगवान है, गोपी कहती तो सारे संसार को खबर पड़ जाती। मैया ने कभी नहीं कहा भगवान है। मैया ने बेचारी गौ की पुच्छ से झाड़ा लगाती रही और कन्हैया से अन्न वस्त्र न्यौछावर करके बांटती रही, मेरे लाला को कोई नजर नहीं लग जाए। कन्हैया जमुना जी के किनारे बैठे
और लोगों ने, ब्रजवासियों ने दीपदान किया है। कन्हैया को दीपक उठाता है, मैया कहती है अरे क्या कर रहा है? तो कछु ना मैया इन दीपकन को पार लगा रहा हूं। तो मैया क्या कहती है, अच्छा पार लगा रहा हूं तो बड़ा सत्यनारायण को बाप लग रहा है, भीतर चुना बैठे। तो ब्रजवासियों ने तो गोपन किया है, प्रेम का गोपन ही प्रेम का वर्धन कराता है। इसलिए ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया, भाई या रस की उपासना में कपट छाड़ मन दे, कपट छाड़। और ये बड़ी बुरी आदत है आपको जन्म जन्म से अपना प्रदर्शन करने की, अपनी प्रतिष्ठा करने की, क्योंकि माया का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हमारे नागरिया जी महाराजा सामंत सिंह हुए ना, एक नागरिक से, वो एक बड़ा प्यारा पद कहते हैं, पूरा तो मुझे याद नहीं, दो पंक्तियां बड़े काम की हैं आपके में। वो कहते हैं, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। बैलगाड़ी में अपने कभी बैल जुता हुआ देखा हो तो ऐसे तो वो आगे बढ़ता नहीं, उस पर एक मार पड़ती है, एक कदम आगे चलता है। तो कह रहे हैं कि जो भजन के बिना जो नर है वो भी छकड़ा में जुते बैल के जैसा है। वो बैल रस्सी की मार पड़ने से आगे बढ़ता है, और ये बैल कैसे आगे बढ़ता है? बोले लोग बढ़ाई देते हाकत, एक बढ़ाई की चाबुक पड़ती है, एक कदम और आगे चलता है। आप आते हैं हमारे पास, हमारे चाहिए, हमारे यहाँ कथा करिए, आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, आपके जैसी कथा तो कभी सुनी नहीं, आप तो बहुत बढ़िया कथा करते हैं, आपकी बढ़ाई की चाबुक पड़ती है, हम भी वृंदावन छोड़ के चल देते हैं। ऐसे लोग बढ़ाई देते हैं हाकत। और नागरिया जी कहते हैं, चलत दुखित है बैल, वो बेचारा चल भी रहा है और दुखित भी हो रहा है, पर क्या है ना, चस्का बढ़ाया है प्रशंसा का, वो प्रशंसा का रस लेने के लिए। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भजन बिन नर छकड़ा के बैल, तो कपट छाड़। नवदा भक्ति का भी जब उपदेश श्री रघुनाथ जी करते तो कहते, चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। क्योंकि जब हरि की लीला का कोई गान करता है तो सबसे पहले उसे मान यश प्रतिष्ठा मिलती, बचे उससे साधक। आपको भी भाव में अनुभूति हो कोई, क्योंकि ये तो भाई प्रकट उपासना है। राधा वल्लभ प्रकट निकुंज बिहारी, वृंदावन धाम प्रकट है, यमुना रसरानी प्रकट है, आचार्य प्रभु की उपासना प्रकट है। इस उपासना में प्रवेश करते ही, इस उपासना में मन लगाते ही अनुभूति होती है। आप अनुभूति प्रकट ना करिए। मैं कई बार कहता हूं भाई, प्रेमी प्रेम को प्रकट नहीं करता और प्रेम प्रेमी को छुपा नहीं रहने देता। गोपी ने कभी किसी को जाकर अपना परिचय दिया हो तो बताओ? गोपी ने तो कुछ ऐसी व्यवस्था की कि सुखदेव जी महाराज ने एक भी गोपी का नाम तक नहीं लिया श्रीमद् भागवत में। लेकिन कौन है संसार में जो गोपी को नहीं जानता हो? आप देखो, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई अखबार नहीं थी, कोई टेलीविजन चैनल नहीं था, कोई कथा नहीं आती थी, कुछ भी तो नहीं होता था। आज हजारों साल के बाद भी आप और मैं गोपी की लीला का चिंतन करते हैं, गोपी की लीला का कथन श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त भी कितनी ऐसी लीलाएं जो रसिक संत गाते सुनाते हैं, किसने बताया? गोपी ने तो सदा स्वयं को छिपाया, गोपी के प्रेम में गोपी का यश प्रकट किया है। प्रेम को प्रकट करने दीजिए, आप न करें। जहां तक हो सके अपनी अनुभूति को दुराइए, छिपाइए। भजन को पचाना ही भजन को बचाना है भाई, खबर ना पड़े किसी को। हमारे हरिलाल व्यास से बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मैं भी आपसे कहूं, भजन ऐसा करिए कि अपने मन को भी खबर ना पड़े, माने आपको भी कभी ऐसा विचार ना आए कि आप भजन कर रहे। होता रहे, होता रहे, होता रहे। ज्यादा सो जन जानिए, जो देखे निज गुण दोष। एक शब्द में यदि मैं आपसे कहूं तो अपने गुणों का विकास करते हुए अपने दोषों का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है, यही साधक का जीवन है। गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग पर श्रद्धा और विश्वास से चलते हुए, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, अपने गुणों का विकास करते हुए, अपने दोषों का मार्जन करने का यथासंभव प्रयास करने का नाम ही उपासना है, इसी का नाम साधना है। तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इनको भाव धर यही रस की उपासना में कपट छाड़ भ्रम छाड़ निस्दिन मन दे, यह विचार में रहे अनन्य हुई ताको भाग कहवे को कोई समर्थ नहीं। और इन रसिकों का, इन सहचरियों का चिंतन आया है। एक बड़ा सुंदर भाव बोली सखी कहते हैं, वो गुनगुनाते हुए और मेरा की ओर आगे बढ़ेंगे। जय राधा
निषेध किया, दो बातों से सावधान किया है उपासक को, साधक को, कि उपासना में भावना में कपट भी ना हो और भ्रम भी ना हो। यही दो ऐसे विकार हैं जो विकृत कर देते हैं उपासक के मन को, हृदय को, अंतःकरण को मैला करते हैं। तो इन दोनों विकारों से सावधान करते हुए श्री ध्रुवदास जी यहाँ एक प्रसंग को विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। प्रथम दिन
श्री ध्रुवदास जी की इस अत्यंत मधुर सुखद सरसवाणी का आश्रय आधार लेकर रसानुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहूं कि यदि रसानुभूति का प्रयास कर रहे हैं तो ही इस चर्चा में बैठना सार्थक है, तो अनुचित नहीं होगा। यदि रस की पिपासा है, उस रस के स्वरूप स्वभाव को जानने की जिज्ञासा है, उस रसानुभूति के लिए, उस रसानुभूति के लिए मन में कुछ इच्छा है, तभी ये चर्चा सुखद है। सीधी सी बात है, भूख है तो भोजन सुखद है, भूख नहीं तो भोजन की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। कभी कभी कोई कहता है ना कि भजन की इच्छा नहीं होती, नहीं इच्छा होती सत्संग में जाने की, नहीं इच्छा होती सेवा करने की। सीधा सा एक कारण है, बड़ा सीधा सा कारण है। गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। जैसे कभी कभी कोई ऐसा रोग होता है जिसका प्रभाव परिणाम शरीर पर क्या आता है कि उस रोग से भूख मर जाती है, भूख मर जाती है, भोजन की इच्छा नहीं होती। बस ऐसे ही पाप बढ़ा हो तो क्या है, भजन की भूख समाप्त हो जाती है। और भजन की भूख ना हो, भजन की इच्छा ना हो तो फिर भजन सुखद नहीं है, फिर भजन सरस नहीं है। तो रस की पिपासा है तभी ये चर्चा सुखद है, तभी ये चर्चा मधुर है। और ध्रुवदास जी निर्णय देते हैं कि रे मन रसिकन संग बिन रंज ना उपजय प्रेम। प्रथम दिन में मैंने यहां से निवेदन किया था कि जो साधक है, साधक अर्थात जो साध रहा है स्वयं को, कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था कि अपने गुणों का विकास करते हुए और अपने दोषों का मार्जन करने का प्रयास करना, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है। आपका उपास्य तत्व तो कोई भी हो, पर लेकिन यदि आप सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप उस सत्यचित्त आनंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर साधना का ये क्रम आपके मेरे लिए सबके लिए एक समान है। अपने गुण से भी परिचय होना आवश्यक है, अपने दोष से भी परिचय होना आवश्यक है, अपने गुण का विकास करने का प्रयास करने की चेष्टा और अपने दोष का मार्जन करने का अथक प्रयास, इसी का नाम साधना है। तो जैसे ध्रुवदास जी अपनी पहली पंक्ति से ही आपके मेरे कई भ्रमों का निवारण करते आ रहे हैं, उसी प्रकार आपको और मुझे इस विषय में भी भ्रम न रहे कि कहीं आप और मैं केवल देखने में तो साधक नहीं। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं आपको यदि अग्नि का चित्र दिखाऊं और आपसे पूछूं इस चित्र में क्या है, तो आप कहेंगे अग्नि है, पर क्या वो अग्नि है? नहीं, क्योंकि उसमें अग्नि का कोई गुणधर्म नहीं है, वो केवल अग्नि से दिखाई पड़ रही है, वो अग्नि का चित्र है, लेकिन उसमें अग्नि का कोई गुणधर्म नहीं है, उसमें ताप नहीं है, उसमें दाहकता नहीं है, वो केवल खींचा गया एक चित्र है। तो कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में भी साधना एक चित्र की भांति, बस एक लकीर की भांति, एक चित्र की भांति खींचकर रख ली जाती है। उसमें साधना का कोई गुणधर्म नहीं होता, उससे जीवन में कोई प्रभाव परिणाम नहीं आता। तो अपने जीवन के पूर्ण रूपेण सदुपयोग के लिए इस भ्रम का निवारण होना बहुत आवश्यक है कि क्या हम वस्तुतः साधक हैं। ये मैं तो कहता हूं कि आपके मेरे हम सबके लिए ये पहला प्रश्न है जिसको आपको नित्य सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि कहीं केवल साधक होने का भ्रम तो नहीं पाल रखा हमने। मैं 15 बरस पुरानी बात होगी, वृंदावन में एक संत के मुख से सुना। कभी कभी संत के शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा होती है कि वो सदा सदा के लिए आपके भीतर अपना स्थान बना लेता है। उस संत ने मुझसे एक बड़ी सीधी सी सरल सी बात की, लेकिन बड़ा गहन गंभीर अर्थ समेटे हुई थी अपने आप में, जिसका अनुभव मुझे अब हो रहा है धीरे धीरे। उन्होंने कहा था, बेटा अंतिम श्वास तक साधक बने रहना, साधु नहीं।
साधक अंतिम श्वास तक स्वयं को साधने का बस प्रयास करते रहना। और मेरे महाप्रभु भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत स्फुटवाणी में देते हैं कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित है। जाने एक क्षण में, अगले क्षण में आपके मन में कैसा विचार आए जो विनष्ट कर दे आपके मन की पवित्र भावना को। जीवन की पवित्रता नष्ट होती है एक कुविचार जीवन में आ जाने से, जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। एक विचार जीवन में अनर्थ कर सकता है और एक विचार जीवन को सार्थक भी बना सकता है। तो आज मुझे धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जैसे इस पथ पर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, आज इसकी थोड़ी अनुभूति होती। क्या कहना चाहते थे वो सब कि बेटा अंतिम श्वास तक बस साधक बने रहना, स्वयं को साधने का प्रयास होता रहे, सर्व के प्रति सद्भाव धरते हुए और अपने गुण का विकास करते हुए दोष का मार्जन करते रहना। बस इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है। तो श्री ध्रुवदास जी एक बड़ा सुंदर निर्णय देते हैं कि यदि साधक हो, और मैं एक और बात आपको, संत सबके लिए नहीं कहता। संत तो जो कहता है वो साधक के लिए कहता है। कहत कबीर सुनो हुई साधु। और संत को कोई कहने वाला न मिले, और प्राय करके तो मैंने देखा है कि संत किसी को उपदेश करता ही नहीं, जो कहता है अपने मन से ही कहता है, अपने मन से कहता है। आप देखिए जितने संतों ने उद्बोधन दिया है ना, अपने मन को दिया है, अपने मन को। ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं रे मन रसिकन संग बिन रंजना उपजे प्रेम। निर्णय दिया है, द कंक्लूजन। किसी और प्रश्न की, किसी और कारण की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे रेमन रसिकन संग बिन रंजना उपजे प्रेम। और या रस को साधन यह और करो जिन ने, कह रहे और कुछ करो न करो तुम्हारी इच्छा, पर यदि इस रस को प्राप्त करने की पिपासा है, वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करने वाले जो नित्य किशोर युगल हैं, वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी जी के चरणों के करने की अगर मन में कोई इच्छा पुण्य के परिपाक से आपको प्राप्त हो गई है, तो फिर इस रस के पोषण का, इस रस की अनुभूति का, इस रस के आस्वादन का बस एक ही उपाय है, एक ही उपाय। रे मन रसिकन संग बिन रंजना उपजे प्रेम। और पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि रसिक के संग के बिना इस रस की प्राप्ति संभव नहीं, और रसिक का मिलना अत्यंत दुर्लभ। कहाँ जाया जाए, इन रसिकों की वाणी ही एकमात्र साधन है। फिर अपने शब्दों को मैं दोहरा दूं आज के प्रसंग में प्रवेश करने से पहले कि जब भी वाणी का चिंतन करिए, जब भी वाणी का मनन करिए, मैं कभी वाणी को पाठ की वस्तु नहीं बोलता, वाणी पाठ की वस्तु नहीं है। श्री हरिवंश की वाणी, ध्रुवदास सेवक जी महाराज कहते क्या है, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। जैसे मीन जल में कल्लोल करती रहती है ना, जल से बाहर नहीं आती कभी, वो जल के भीतर और बस कल्लोल करती रहती है, उसका पूरा जीवन वही उसी में व्यतीत होता है। ऐसे श्री सेवक जी कह रहे श्री हरिवंश की वाणी क्या है, समुद्र है। अपने मन को मीन बनाइए और इस वाणी रूप समुद्र में सदा सर्वदा सर्वत्र बस कल्लोल करते रहिए।